अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हॉरर द पॉइंट में आप सबको खुशामदीद है। तो चलिए सुनते हैं कि आगे नागिन में क्या हुआ। शकुंतला सबज आंखों और घुंघराले बालों वाले नौजवान को देखकर मबहूत हो गई। ऐसा मर्दाना हुस्न इसने कभी ना देखा था। बिलग्राम भी मजबूत जिस्म और खूबसूरत मर्दानगी का मालिक था, लेकिन इस नौजवान का कसा कसा हसीन और जमील जिस्म, घनी मूछें और होंठों तले दबी हल्की मुस्कुराहट, गंदमी रंगत देखकर शकुंतला दमबख्त थी। यह मर्दाना हुस्न का मुकम्मल पैकर था। ये प्रिया को कहाँ से मिला? अब शकुंतला को प्रिया पर प्यार आने लगा, जिसने ऐसा नौजवान तलाश किया था। आगे आओ। शकुंतला तहमकाना लेकिन प्यार के लहजे में बोली तो नौजवान आगे आ गया। आज की रात तुम मेरे मेहमान हो। नौजवान कुछ ना बोला, खामोश गहरी नजरों से उसे देखता रहा। अब शकुंतला अपने बिस्तर से भारी भरकम लिबास संभालते हुए नीचे उतर आई और नौजवान के बिल्कुल करीब खड़ी हो गई और बाहें इसके गले में हमायल करके बिल्कुल इसके सीने से लग गई। क्या नाम है तुम्हारा, खूबसूरत नौजवान? उसकी आंखों में देखते हुए बोली। खुशकरान। नौजवान के होंठ हिले। खुशकरान? शकुंतला ने ज़ेरे लब दोहराया। ये कैसा नाम है? हमारे नाम ऐसे ही होते हैं। नौजवान ठहरे ठहरे अंदाज में बोला। मेरी प्यास बुझा सकोगे खुशकरान? शकुंतला पर नौजवान के हुस्न का जादू छाने लगा। मैं तुम्हें मुकम्मल से राब कर दूंगा। नौजवान ने आपकी बजाय तुम का लफ्ज इस्तेमाल किया तो शकुंतला थोड़ा सा चौंकी। बहुत दिलेर हो। जानते हो तुम इस वक्त मलका तबाना शकुंतला देवी के सामने मौजूद हो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नौजवान अपने मखसूस अंदाज में बोला। वो मुसलसल गुस्ताही के मूड में था। फिर फौरन ही शकुंतला को पतली कमर से पकड़कर उठा लिया और लाकर बिस्तर के ऊपर फेंका और खुद भी तेज से छलांग लगाकर इसके ऊपर आ गिरा। इसको अपनी बाहों में समेट कर कस लिया। शकुंतला को उसका ये अंदाज बहुत अच्छा लगा। वो सहमे सहमे नौजवानों से तंग आई हुई थी और खूबसूरत नौजवान जज्बात के मामले में बहुत आगे जा रहा था। शकुंतला दमबख्त थी। वो अपनी मर्जी करने से कासिर थी। इसकी हर हरकत खुशकरान के ताबे हो रही थी। खुशकरान शकुंतला की तवक्का से बहुत भारी महसूस हो रहा था। बड़े दिनों के बाद शकुंतला सही मानों में सिराब हुई थी। अब इसकी नजरें खुशकरान के बाजुओं की फड़कती मछलियों पर थी। खुशकरान की रगों में दौड़ता बहता गर्म लहू इसको पागल बना रहा था। अब वो मौका की तलाश में थी और आंखें मूंदे जुबान होंठों पर फेर रही थी। थोड़ी ही देर में से खुशकरान के हराटे महसूस हुए तो शकुंतला ने आहिस्तगी के साथ आंखें खोली और खुशकरान को बेसुध पाया। इसके हराटे ऊंची आवाज में गूंज रहे थे। शकुंतला खुशकरान को दिलचस्प नजरों से देखने लगी। खुशकरान ने इसका पूरा जिस्म भिगो डाला था। इसका अंग अंग दुख रहा था और शकुंतला ने इस बात का बुरा नहीं मनाया, क्योंकि अब वो खुशकरान से इस मोहब्बत का मुआवजा लेने वाली थी, इसके खून से अपनी नागन जवानी की प्यास बुझाकर। एक लम्हे को सोए खुशकरान को देखकर इसने सोचा चंद दिन इसके साथ और गुजारे जाएं। लेकिन दूसरे ही लम्हे इसकी खूनी प्यास इसके पहले ख्याल पर हावी होती गई। वो खून पीने के लिए बेचैन हो गई। बिस्तर से उतरकर इसने एक जगह छुपा हुआ तेज धार हंजर निकाला और धीरे धीरे खुशकरान की जानब बढ़ने लगी। नजदीक आकर हंजर इसने दाएं हाथ में पकड़कर बुलंद किया और खुशकरान की शारक पर चला दिया। लेकिन ये क्या? खुशकरान की गर्दन पर खून का निशान तक ना था। जिल्द भी बराबर हो चुकी थी। यूं महसूस हो रहा था जैसे हंजर गर्दन पर चला ही ना हो। शकुंतला को आंखों पर यकीन ना आया। ये कैसे हो सकता था? उसने बेयकीनी के अंदाज में दोबारा पूरी कुव्वत के साथ हंजर खुशकरान की गर्दन में पेवस्त कर दिया, लेकिन दोबारा भी कोई नतीजा बरामद ना हुआ। हंजर गर्दन के अंदर था और खून का नामो निशान तक ना था। हा हा हा। खुशकरान इसका हंजर वाला हाथ पकड़कर मुसलसल कहके लगाने लगा। इसके हंसने की आवाज इसकी जिसामत से कई गुना ज्यादा थी। शकुंतला शशदर रह गई। खौफ की लहर इसकी रीढ़ की हड्डी में सरायत कर गई। ऐसी सूरत हाल से पहले कभी इसका वास्ता नहीं पड़ा था। खुशकरान उठकर बैठ गया और शकुंतला की कमर को दोनों हाथों में पकड़कर उसे उठा लिया और कमरे के अंदर चक्कर लगाने लगा। और चक्कर लगाने के बाद इसने धप से उसे बिस्तर पर फेंका और खुद खड़ा हो गया। तो तुम कौन हो? शकुंतला ने खौफ पर कदरे काबू पाते हुए कहा। तो खुशकरान आगे बढ़कर इसके चेहरे को अपने हाथों के प्याले में पकड़ा और बोला, ए भोली सूरत, तू है मिट्टी की मूरत और मैं आग का शरारा हूँ। जिन्नात के बादशाह लश्करान का इकलौता बेटा खुशकरान हूँ। तुम जिन हो? शकुंतला अब संभल चुकी थी। अब शकुंतला ने दिली दिल में मंत्र पढ़कर खुशकरान को जला देने के लिए फूंक मारी, लेकिन कुछ भी ना हुआ। लेकिन खुशकरान कदरे गुस्से में आ गया। इसने आगे बढ़कर शकुंतला के बाल अपनी मुट्ठी में पकड़कर झटका देकर छोड़ते हुए कहा, शकुंतला जादूगरनी, मैं खुद आतिश हूँ। तुम्हारा कोई जादू मुझ पर कारगर नहीं, लेकिन अगर मैं चाहूं तो तुम्हें अभी नष्ट कर दूं। अब शकुंतला हरासा हो चुकी थी। इसे पता चल गया था कि काली देवी के मंत्र खुशकरान पर असरअंदाज नहीं हो सकते। वो फौरन खुशकरान के पांव पर गिर गई और बोली, खुशकरान मुझे क्षमा कर दो, मैं विनती करती हूँ। सीधी होकर बैठ जाओ शकुंतला। खुशकरान कदरे नरम लहजे में बोला और शकुंतला खुश होकर पलंग पर बैठ गई। तुमसे अगर कोई ऐसे क्षमा चाहता तो क्या तुम इसे माफ करती? बोलो शकुंतला। लेकिन वो नजरें झुकाए बैठी रही। तुम तो एक नागिन हो, जालिम तरीन मलका और काले जादू की माहिर जादूगरनी, जिसके मन पर जुल्म के ताले लगे हुए हैं। रहम करना तुम क्या जानो? तुम्हें तो सिर्फ हर शब को खूबसूरत मर्द और उसका खून चाहिए और बस। तुम्हें ये सारी बातें कैसे मालूम हुई? शकुंतला हैरानी से गोया हुई। हा हा। लश्करान हंसने लगा।
मैं शाह जिन्नात का बेटा हूँ, मुझे क्यों पता ना होगा? तुम अच्छी लगी हो, इसलिए मैंने तुम्हें सजा न दी, वरना मैं तुझे जलाकर भस्म कर सकता हूँ। शकुंतला अभी तक सोच रही थी कि कैसे इससे छुटकारा हासिल करे। ये तो मुसीबत खड़ी हो गई थी। ये जिन था और इसके सारे भेद भी जानता था, और इसका जादू इस पर कारगर भी नहीं था। यकीनन इस पर जहर भी असर नहीं करेगा। अलबत्ता इसने सोचा, मैं इसको अच्छी लगी हूँ। ये सोचकर शकुंतला जेरे लब मुस्कुराने लगी। हुशकुरान ने इसको मुस्कुराते देखा तो बोला, सोच ली कोई तरकीब मुझसे निजात हासिल करने की? नहीं नहीं हुशकुरान, शकुंतला ने मखसूस अंदाज में जुल्फों को झटका, अब मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगी। तुम्हारी शक्ल में तो मुझे एक अच्छा साथी मिल गया है। ये कहकर शकुंतला बिल्कुल इसके नजदीक चली गई और इसका हाथ पकड़कर अपने करीब पलंग पर बिठा लिया। तुम जिन हो, लेकिन मनुष्य की शक्ल में घूम रहे हो, ये क्या राज है? मुस्कुरान भी शकुंतला को नुकसान पहुंचाने के बजाय इसका आशिक हो चुका था। इसकी सुंदरता से बहुत मुतासिर हुआ था। लिहाजा वो पलंग पर लेट गया और बोला, मैं यहाँ से बहुत दूर जिन्नात की बस्ती आशतान का रहने वाला हूँ। मेरा बाप लश्करान जिन्नात का बादशाह है और मैं इसका इकलौता बेटा हूँ। मुझे शुरू ही से इंसानों की बस्तियों में जाने का शौक है। इसी शौक की वजह से मैं अक्सर इंसानी शक्ल में घूमता रहता हूँ। मुझे इनके रहने सहने और जीने का अंदाज बहुत पसंद है। तुम्हारी कनीज प्रिया को देखा तो मुझे अजीब सा लगा कि ये कैसी इंसान है जो दूसरे इंसानों पर इस कदर जुल्म करती है। कैदखाने के मैदान में जब वो कैदियों को उबलते तेल और आग में जलाकर हुश हो रही थी, मैंने इसी वक्त इसके साथ जाने का इरादा कर लिया था। पहले मैं समझा था कि वही मलिका है, लेकिन बाद में पता चला कि वो तो महज शतरंज का एक मोहरा है। असल ताकत तुम्हारी है। तुम्हारे आशीर्वाद पर ही वो सब कुछ करती है, वरना वो तो एक आम सी कनीज है जो कि शाही बांदी है। शकुंतला इस सारी गुफ्तगू के दौरान इसको मुस्कुराती नजरों से देखती रही और इसने असूली फैसला कर लिया था कि हुशकुरान को साथी बना लेगी, क्योंकि सामरी के बाद ये भी एक नहायत ताकतवर साथी होगा जो कि शकुंतला के साथ आगे चलकर फायदेमंद साबित होगा। तुम इंसानी बस्तियों की हाक क्यों छानते हो? शकुंतला ने बात शुरू की, मेरे साथ रहो। मैं एक नागन हूँ। 100 साल जिंदा रहने और 100 इंसानी जानों का खून पीने के बाद मनुष्य का रूप इख्तियार कर गई हूँ। अब मैं हर जानदार की शक्ल में आ सकती हूँ। इसके अलावा काली देवी की तपस्या करके जादूगरनी भी बन चुकी हूँ। तुम मेरे साथ रहो हुशकुरान, मैं तुम्हें दुनिया घुमाऊंगी। हम दोनों साथी बन जाएंगे। मैं काली शक्तियों की पुजारन हूँ। तुम्हारा ताल्लुक किस धर्म से है? मैं, हुशकुरान बोला, हम आतिश प्रस्त हैं और हमारा तमाम कबीला आग की पूजा करता है और शैतानी ताकतों का मानने वाला है। आओ, अब रात हासी हो चुकी है, अब आराम करें। शकुंतला ने कहा तो हुशकुरान हंसने लगा। नींद नागन और जिन्नात दोनों को नहीं आती, लेकिन हम अपनी मर्जी से सो सकते हैं। दोनों हंसने लगे और हंसते हंसते एक दूसरे को बर गिर गए। अब सामरी परेशान हो चुका था। गुज़िश्ता कई दिनों से सामरी गुरु नारायण को मंडल से बाहर आने की कोशिश कर चुका था, लेकिन अब के गुरु नारायण ने अपने गिर्द जो मंडल कुंडली बनाई थी वो तोड़ना सामरी के बस में नहीं था। गुरु नारायण ने इस मरतबा अपना मंडल मंदिर की हदूद में बनाया था और काली के इस मंदिर की हदूद के अंदर काली के किसी सेवक को नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता था। जब सामरी को खबर हुई कि गुरु नारायण ने फिर जाप शुरू कर दिया है, तो इस वक्त तक वैसे भी अच्छा खासा समय बर्बाद हो चुका था, क्योंकि सामरी अपने तई इसको नरक वासिल कर चुका था। फिर जब सामरी को यह पता चला कि जाप करते हुए गुरु नारायण को खासा समय बीत चुका है, तो वो और भी फिक्रमंद हो गया और अब हासिल दिनों की मेहनत और कोशिश के बाद भी वो इसे कोई नुकसान पहुंचाने में हनूज नाकाम रहा था। लिहाजा अब इसको परेशानी लाख हो चुकी थी। अब सामरी अपनी हवेली के खास कमरा में, जो जादूनगरी कहलाता था, मौजूद था। गुरु नारायण का अमल अब खासा आगे बढ़ गया था और अपनी इस कमजोरी का जिक्र शकुंतला से नहीं करना चाहता था। इसने रात गुरु उस्ताद की बदरू शदाद से मदद तलब करने का फैसला कर लिया। अगली सुबह हुशकुरान को पाकर शकुंतला खुशी से फूली नहीं समाती थी। सामरी की शक्ल में बहुत बड़ी शक्ति इसके पास थी। अब वो खुद भी जादूगरनी थी और महाबैर इसके कब्जे में थे, और अब जिन्नात का शहजादा हुशकुरान भी इसका आशिक और साथी बन चुका था। लिहाजा इसने फैसला कर लिया कि तबाना की सरहदों को वसअत देकर और इर्द गिर्द की रियासतों पर कब्जा करके अपनी वसीअतर सल्तनत की बुनियाद रखी जाए। इस मकसद के लिए शकुंतला ने पहले बिलग्राम से मशवरा किया, प्रिया से राय पूछी और फिर हुशकुरान को बताया तो वो हंस दिया और बोला, शकुंतला, मैं पहले ही इन शाही कामों के झंझट से भाग कर आया हूँ। यहाँ फिर वही स्यापे हैं। लेकिन शकुंतला ने जोर देकर इसे राजी कर ही लिया। अब शकुंतला को फिक्र हुई कि काफी दिनों से सामरी जी गायब हैं। इसने दिल ही दिल में सामरी को याद किया तो अचानक ही सामरी हाजिर हो गया। आते ही सामरी बोला, क्या बात है शकुंतला, कुछ परेशान दिखाई देती हो? परेशान हूँ मेरे दुश्मन, शकुंतला ने सामरी के हाथ पकड़ते हुए कहा। मैं तो तुम्हारे दर्शन की प्यासी थी, कहाँ गायब हो जाते हो? खैरियत तो है? शकुंतला ने जुल्फों को झटक कर मीठी नजरों से सामरी को देखते हुए कहा। हैरियत नापैद होती जा रही है शकुंतला। सारी दुनिया पर हुक्मरानी का ख्वाब देखने वाली शकुंतला कहीं एक शख्स की बांदी बनकर न रह जाए। क्या मतलब? शकुंतला हैरानी से बोली। मतलब ये मेरी जान, सामरी ने से थोड़ी से पकड़ते हुए कहा। गुरु नारायण फिर तीर्थ जाप शुरू कर चुका है, बल्कि अब मुकम्मल करने ही वाला है। शकुंतला मजीद हैरान हुई। गुरु नारायण तो मर चुका था सामरी जी, आपको पता न चला?